नमस्कार साथियों, साहित्यविद केपीएस पर आपका स्वागत है। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी पत्नी से पति का प्रथम भाग। मिस्टर सेठ को सभी हिंदुस्तानी चीज़ों से नफरत थी और उनकी सुंदर पत्नी गोदावरी को सभी विदेशी चीज़ों से चिढ़ है। मगर धैर्य और विनय भारत की देवियों का आभूषण है। गोदावरी दिल पर हजार जबर करके पति की लाई हुई विदेशी चीज़ों का प्रयोग करती थी। हालांकि भीतर ही भीतर उसका हृदय अपनी परवस्था पर रोता रहता था। वह जिस वक्त अपने छज्जे पर खड़ी होकर सड़क पर निगाह दौड़ाती और कितनी ही महिलाओं को खद्दर की साड़ियाँ पहने गर्व से सिर उठाए चलते देखती, तो उसके भीतर की वेदना एक ठंडी आह बनकर निकल जाती। उसे ऐसा मालूम होता था कि मुझसे ज़्यादा बदनसीब औरत संसार में नहीं है। मैं अपने स्वदेशवासियों की इतनी भी सेवा नहीं कर सकती। शाम को मिस्टर सेठ के आग्रह पर वह कहीं मनोरंजन या सैर के लिए जाती तो विदेशी कपड़े पहने हुए निकलते शर्म से उसकी गर्दन झुक जाती थी। वह पत्रों में महिलाओं के जोश भरे व्याख्यान पढ़ती तो उसकी आंखें जगमगा उठती। थोड़ी देर के लिए वह भूल जाती कि मैं यहाँ बंधनों में जकड़ी हुई हूँ। होली का दिन था। 8 बजे रात का समय। स्वदेश के नाम पर बिके हुए अनुरागियों का जुलूस आकर मिस्टर सेठ के मकान के सामने रुका और उसी चौड़े मैदान में विलायती कपड़ों की होलियां लगाने की तैयारियां करने लगा। गोदावरी अपने कमरे में खिड़की पर खड़ी होकर यह समारोह देखती थी और दिल मसोस कर रह जाती थी। एक वह है जो यों खुश खुश आज़ादी के नशे से मतवाले गर्व से सिर उठाए होली लगा रहे हैं, और एक मैं हूँ कि पिंजरे में बंद पक्षी की तरह फड़फड़ा रही हूँ। इन तीलियों को कैसे तोड़ दूँ? उसने कमरे में निगाह दौड़ाई। सभी चीज़ें विदेशी थी। स्वदेशी का एक सूत भी न था। यही चीज़ें वहाँ जलाई जा रही थी और वही चीज़ें यहाँ उसके हृदय में संचित गलानी की बाती संदूकों में रखी हुई थी। उसके जी में एक लहर उठ रही थी कि इन चीज़ों को उठाकर उसी होली में डाल दें। उसकी सारी ग्लानि और दुर्बलता जलकर भस्म हो जाए। मगर पति की अप्रसन्नता के भय से उसका हाथ पकड़ लिया। सहसा मिस्टर सेठ ने अंदर आकर कहा, जरा इन सिरफिरों को देखो, कपड़े जला रहे हैं। यह पागलपन, उन्माद और विद्रोह नहीं तो और क्या है? किसी ने सच ही कहा है, हिंदुस्तानियों को कभी अकल नहीं आएगी। गोदावरी ने कहा, तुम भी तो हिंदुस्तानी हो। सेठ ने गर्म होकर कहा, हाँ, लेकिन मुझे इसका हमेशा खेद रहता है कि ऐसे अभागे देश में क्यों पैदा हुआ। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे हिंदुस्तानी कहे या समझे। कम से कम मैंने आचार व्यवहार, वेशभूषा, रीति नीति, कर्म वचन में कोई ऐसी बात नहीं रखी जिससे हमें कोई हिंदुस्तानी होने का कलंक लगाए। पूछिए, जब हमें 8 आने गज में बढ़िया कपड़ा मिलता है तो हम क्यों मोटा टाट खरीदे? इस विषय में हर एक को पूरी स्वाधीनता होनी चाहिए। न जाने क्यों गवर्नमेंट इन दुष्टों को यहाँ जमा होने दिया। अगर मेरे हाथ में अधिकार होता तो इन सभी को जहन्नुम रसीद कर देता, तब आटे दाल का भाव मालूम होता। गोदावरी में तेज स्वर में कहा, तुम्हें अपने भाइयों का जरा भी ख्याल नहीं आता? भारत के सिवा और भी कोई देश है जिस पर किसी दूसरी जाति का शासन हो? छोटे छोटे राष्ट्र भी किसी दूसरी जाति के गुलाम बनकर नहीं रहना चाहते। क्या एक हिंदुस्तानी के लिए यह लज्जा की बात नहीं है कि वे अपने थोड़े से फायदे के लिए सरकार का साथ देकर अपने ही भाइयों के साथ अन्याय करे? सेठ ने भौहें चढ़ाकर कहा, मैं इन्हें अपना भाई नहीं समझता। गोदावरी ने कहा, आखिर तुम्हें सरकार जो वेतन देती है वह इन्हीं की जेब से आता है। सेठ ने कहा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि मेरा वेतन किसकी जेब से आता है। मुझे जिसके हाथ से मिलता है वही मेरा स्वामी है। न जाने इन दुष्टों को क्या सनक सवार हुई है। कहते हैं भारत आध्यात्मिक देश है। क्या यह अध्यात्म का यही आशय है कि परमात्मा के विधानों का विरोध किया जाए? जब यह मालूम है कि परमात्मा की इच्छा के विरुद्ध एक पत्ती भी नहीं हिल सकती, तो यह कैसे मुमकिन है कि इतना बड़ा देश परमात्मा की मर्जी के बगैर अंग्रेजों के अधीन हो? क्यों इन दीवानों को इतनी अकल नहीं आती कि जब तक परमात्मा की इच्छा न होगी कोई अंग्रेजों का बाल भी बांका न कर सकेगा? गोदावरी ने कहा, तो फिर क्यों नौकरी करते हो? परमात्मा की इच्छा होगी तो अपने आप ही भोजन मिल जाएगा। बीमार होते हो तो क्यों दौड़े वेद के पास जाते हो? परमात्मा उन्हीं की मदद करता है जो स्वयं अपनी मदद करते हैं। सेठ ने कहा, बेशक करता है, लेकिन अपने घर में आग लगा देना, घर की चीज़ों को जला देना ऐसे काम है जिन्हें परमात्मा कभी पसंद नहीं कर सकता। गोदावरी ने कहा, तो यहाँ के लोगों को चुपचाप बैठ जाना चाहिए क्या?
सेठ ने कहा, नहीं, रोना चाहिए, इस तरह रोना चाहिए जैसे बच्चे माता के दूध के लिए रोते हैं। सहसा होली जली, आग की शिखाएं आसमान से बातें करने लगी, मानो स्वाधीनता की देवी अग्नि वस्त्र धारण किए हुए आकाश के देवता उसे गले मिलने जा रही हो। दीनानाथ ने खिड़की बंद कर दी। उनके लिए यह दृश्य भी ऐसा ही था। गोदावरी इस तरह खड़ी रही जैसे कोई गाय कसाई के खूंटे पर खड़ी हो। उसी वक्त किसी के गाने की आवाज़ आई, वतन की देखिए तकदीर कब बदलती है। गोदावरी के विषाद से भरे हुए हृदय में एक चोट लगी। उसने खिड़की खोल दी और नीचे की तरफ झांका। होली अब भी जल रही थी और एक अंधा लड़का अपनी खंजरी बजाकर गा रहा था, वतन की देखिए तकदीर कब बदलती है। वह खिड़की के सामने पहुंचा तो गोदावरी ने पुकारा, ओ अंधे खड़ा रहे। अंधा खड़ा हो गया। गोदावरी ने संदूक खोला पर उसमें उसे एक पैसा मिला। नोट और रुपये थे, मगर अंधे फकीर को नोट या रुपये देने का तो सवाल ही नहीं था। पैसे अगर 2-4 मिल जाते तो इस वक्त वह ज़रूर दे देती, पर वहाँ एक ही पैसा था, वह भी इतना घिसा हुआ कि कहीं बाजार से लौटा लाया था। किसी दुकानदार ने न लिया था। अंधे को वह पैसा देते हुए गोदावरी को शर्म आ रही थी। वह जरा देर तक पैसे को हाथ में लिए संशय से खड़ी रही, तब अंधे को बुलाया और पैसा दिया। अंधे ने कहा, माता जी कुछ खाने को दीजिए, आज दिन भर से कुछ नहीं खाया। गोदावरी ने कहा, दिन भर मांगता है तब भी तुझे खाने को नहीं मिलता। अंधा, क्या करूँ माता, कोई खाने को नहीं देता। गोदावरी ने कहा, इस पैसे का चबेना लेकर खा ले। अंधा, खा लूँगा माता जी, भगवान आपको हमेशा खुश रखे, अब यहीं सोता हूँ। दूसरे दिन प्रातःकाल कांग्रेस की तरफ से एक आम जलसा हुआ। मिस्टर सेठ ने विलायती टूथ पाउडर विलायती ब्रश से दांतों पर मला, विलायती साबुन से नहाया, विलायती चाय विलायती प्यालियों में पी, विलायती बिस्किट विलायती मक्खन के साथ खाया, विलायती दूध पिया, फिर विलायती सूट धारण करके विलायती सिगार मुंह में चबाकर घर से निकले और अपनी मोटरसाइकिल पर बैठकर फ्लावर शो देखने चले गए। गोदावरी को रात भर नींद नहीं आई थी। निराशा और पराजय की कठिन यंत्रणा किसी कोड़े की तरह उसके हृदय पर पड़ रही थी। ऐसा मालूम होता था कि उसके कंठ में कोई कड़वी चीज अटक गई है। मिस्टर सेठ को अपने प्रभाव में लाने की उसने वह सब योजनाएं की जो एक रमणी कर सकती है, पर उस भले आदमी पर उसके सारे हाव भाव, मृदु मुस्कान और वाणी विलास का कोई असर न हुआ। खुद तो स्वदेशी वस्त्रों के व्यवहार करने पर क्या राजी होते, गोदावरी के लिए एक खद्दर की साड़ी लाने पर भी सहमत न हुए। यहाँ तक कि गोदावरी ने उनसे कभी कोई चीज़ मांगने की कसम खा ली। क्रोध और ग्लानि से उसकी सद्भावना को इस तरह विकृत कर दिया जैसे कोई मैली वस्तु निर्मल जल को दूषित कर देती है। उसने सोचा, जब यह मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकते, तब फिर मैं क्यों इनके इशारों पर नाचूं? मैंने इनके हाथ कुछ अपनी आत्मा नहीं बेची है। अगर आज ये चोरी या गबन करे तो क्या मैं सज़ा पाऊंगी? उसकी सजाएं खुद झेलेंगी। उसका अपराध इनके ऊपर होगा। इन्हें अपने कर्म और वचन का अख्तियार है, मुझे अपने कर्म और वचन का अख्तियार। यह अपनी सरकार की गुलामी करे, अंग्रेजों की चौखट पर नाक रगड़े, मुझे क्या गरज है कि उसमें उनका सहयोग करूं। जिसमें आत्माभिमान नहीं, जिसने अपने को स्वार्थ की आतों बेच दिया, उसके प्रति अगर मेरे मन में भक्ति न हो तो मेरा दोष नहीं है। यह नौकर है या गुलाम? नौकरी और गुलामी में अंतर है। नौकर कुछ नियमों के अधीन अपना निर्दिष्ट काम करता है। वह नियम स्वामी और सेवक दोनों ही पर लागू होते हैं। स्वामी अगर अपमान करे, अपशब्द करे तो नौकर उसको सहन करने के लिए मजबूर नहीं होता। गुलाम के लिए कोई ऐसी शर्त नहीं है। उसकी देही गुलामी पीछे होती है, मानसिक गुलामी पहले हो जाती है। सरकार ने इनसे कब कहा है कि देही चीज़ें न खरीदो? सरकारी टिकटों पर अब तक यह शब्द लिखे हैं, स्वदेशी सी चीज़ें खरीदो। इससे विदित है कि सरकार देशी चीज़ों का निषेध नहीं करती। मिस्टर सेठ ने कुछ झेंपते हुए कहा, कल फ्लावर शो देखने चलोगी? गोदावरी ने विरक्त मन से कहा, नहीं, बहुत अच्छा तमाशा है, मैं कांग्रेस के जलसे में जा रही हूँ। मिस्टर सेठ के ऊपर यदि छत गिर पड़ी होती या उन्हें बिजली का तार हाथ से पकड़ लिया होता तो भी वे इतने बदहवास न होते। आंखें फाड़ कर बोले, तुम कांग्रेस के जलसे में जाओगी? हाँ, जरूर जाऊंगी। मैं नहीं चाहता कि तुम वहाँ जाओ। अगर तुम मेरी परवाह नहीं करते तो मेरा धर्म नहीं है कि तुम्हारी हर एक आज्ञा का पालन करूं। मिस्टर सेठ ने आंखों में विष भरकर कहा, नतीजा बुरा होगा। गोदावरी मानो तलवार के सामने छाती खोलकर बोली, इसकी चिंता नहीं है, तुम किसी के ईश्वर नहीं हो। मिस्टर सेठ खूब गर्म पड़े, धमकियां दी, आखिर मुंह फेर कर लेट रहे।
प्रातःकाल फ्लावर शो में जाते समय भी उन्होंने गोदावरी से कुछ नहीं कहा। इस तरह कहानी का प्रथम भाग यहीं पर समाप्त होता है। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।